जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं टॉप 10 पीवाईक्यू के डिटरमिनेंट का पार्ट नंबर 2। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, वो जो दुर्घटना हुई थी उस दुर्घटना को आज हम सही से सोल्व करेंगे, और जो बच गया था पार्ट 1 के बाद वो आज हम बेटा इसमें कवर करेंगे। पार्ट 1 में बेटा ऑलरेडी कर चुका हूं, आप जाके जरूर देख लेना। मेरी सबको यही राय है कि आप अगर जेई का 2024 भाई सर पे आ गया पेपर, उठ जाओ, होश में आ जाओ। दो तेईस 2024 का भाई 24 जन को हमारा पेपर आ रहा है, जनवरी को, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ। तो मैं बस सबको यही सजेस्ट करूंगा बेटा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इतने साल पढ़ाने के बाद, कि भाई जाने से पहले लेटेस्ट पीवाईक्यू जरूर देख जाना, वो जरूर जरूर देख जाना, और उनके अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट्स को एक दो बारी क्वेश्चन उसके करके जाना। तो मेन मेरा मकसद यही था, इसलिए बेटा मैं आपको चाह रहा हूं कि आखिरी टाइम में आप ये सब पीवाईक्यू देख के जाए। ऑलरेडी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपको ईयर वाइज, लाइक अभी 2023 के चल रहे हैं, फिर 2022 वाले, जैसा वो फिर 2021 वाले, ये सब ईयर वाइज और फिर चैप्टर वाइज, ईयर वाइज और फिर चैप्टर वाइज मैं आपको सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सी ट्रिक लगा सकते हो, कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, वो सब मैं बेटा इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूं। तो उम्मीद है आप लोग कर रहे होगे। मैट्रिसेस का हो चुका है, पूरा का पूरा करा चुका हूं, जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। डिटरमिनेंट का पार्ट 1 हो गया था, और सामने आपके पेश करते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, 2023 के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सारे डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से बेटे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे के आने वाले अमेजिंग वीडियोस और अमेजिंग क्लासेस आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, चलिए बेटा। और हाँ, सबसे अच्छी बात, बच्चे पूछ रहे थे सर पीडीएफ नहीं मिलता। बेटा पीडीएफ इसका ना नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जाता है। ठीक है बेटे, नीचे ना इसका टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वो ज्वाइन कर लेना, ये वहां जाता है पीडीएफ। यहाँ पे कहाँ डालू, यूट्यूब पे बगल में तो चिपका नहीं सकते ना। ठीक है, समझ पा रहे होगे। चलिए, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं फटाफट से पार्ट 2 के अंदर। पहले में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी के 6-7 क्वेश्चन आज हम करते हैं जबरदस्त वाले। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी। पहला पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, देखते हैं जी हमारे पास क्या है जी। पहला पहला क्वेश्चन, पहले पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये हमारे पास फंक्शन दे दिया बेटा इन्होंने, और फंक्शन देने के बाद हमसे बोल रहे हैं ये बता दें मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, और इंटरवल भी दिया है। इंटरवल क्या दिया है, पाई/6 से पाई/3 के बीच में बताइए बस, और कहीं मत बताइए, उसके बीच में ही बताइए। ठीक है भाई, बता देंगे। देखिए बेटा, तो मैं ना डिटर्मिनेंट है ये एफ एक्स, तो मैं सीधा ना ऑपरेशन लगा देता हूं, ताकि थोड़ा सा स्टेप हल्के हो जाए, है ना। सर आप ना ऑपरेशन लगाओ पहले ना, मैं बेटा साथ साथ ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R1 टेंस टू R1 माइनस R3 कर दो, और बेटे R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर दो। टाइम बचेगा ना यार, तुम भी पेपर में ऐसे ही करना। पहले क्या करते हैं ना, देखो क्वेश्चन देखने के बाद उसे 5-10 सेकंड सोचो कि मैं इसमें शुरू कैसे करूं, करना क्या है, निकालेंगे कैसे। और कुछ आपने सेम टाइप के कॉन्सेप्ट कर रखे हो तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो सोचा समझ आया भाई, इससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट इसको ओपन कर दिया ना, मैं तो यहीं मर जाना है। तो बेटा इसको ओपन नहीं करने वाला मैं, R1 माइनस R3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये बेटे 0, और ये मेरे लड्डू कितना हो जाएगा -1, और ये बेटे आपका 0 हो जाएगा, और ये बेटे आपका 1 हो जाएगा। दिस विल बी योर -1, और बेटे आपका क्या बचेगा जी, जिसे साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है जी बेटे कोस स्क्वायर एक्स, और अगला आ जाएगा जी 1 प्लस में साइन ऑफ 2x। जैसे ही बेटे मैंने एफ एक्स को थोड़ा सा ओपन करने का कोशिश करी, तो ये मेरा बन जाएगा जी 1 प्लस में साइन ऑफ 2x, और माइनस में 1 प्लस में साइन ऑफ 2x हो गया, और माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अगले वाला तो 0 आना है, अगले वाला बेटे इसने -1 कर दिया, तो ये बन जाएगा जी 0 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। चीजों को खोला गया, परखा गया, परख के बेटा ये चीजें सामने आई कि भाई साहब ये क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ये बेटे आपका 1 हो जाएगा, और ये तो 1 है ही, तो देयर फोर मेरे लड्डू क्या तेरा एफ एक्स तैयार हो जाएगा। दिस विल बी 2 प्लस में साइन ऑफ 2x आ जाएगा। अब इसकी आपने एक बारी मैक्सिमम और मिनिमम बतानी है, किस इंटरवल में, पाई/6 से लेके पाई/3 के बीच में। तो आप ऐसा करो, वो +1 -1 मत रख देना, कुछ निकम में इसको एक बारी +1 रख देता हूं, एक बारी -1 रख देता हूं। अरे भाई, वो होगी आपके ओवरऑल, अगर डोमेन होती रियल नंबर, अगर डोमेन यहां पर एक्स का लिखा होता रियल नंबर तब होती, बट उसने इंटरवल डिफाइन करा इसके पीछे बता, तो ना साइन 2x का ग्राफ बना लो, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है पाई/6 से पाई/3 के बीच का। तो जैसे आप बेटा पाई/2 ग्रुप ग्राफ बनाते हो साइन 2x का, कैसे था सर, आपने बोला था पहले साइन x का ग्राफ बनाने का, बना दो सर। लो एक सेकेंड, लो जी बेटा साइन एक्स का बेटे मैंने ग्राफ बना दिया। अब साइन 2x का आपने ग्राफ बनाना है, पहले साइन एक्स का बना लेते हैं। ये रहता है साइन एक्स का, साइन एक्स के ग्राफ में यहाँ 0 होता है बेटे, यहाँ पे आपका पाई/3, यहाँ पे बेटे पाई/2, यहाँ पे आपका फिर 2 पाई/3, और बेटे यहाँ पर आपका फिर पाई होता है। लेकिन मुझे किसका चाहिए, साइन 2x का चाहिए सर हमें। तो
एंगल को किससे डिवाइड करने का, 2 से डिवाइड करने का, 2 से और 2 से। तो मेरा फाइनल ये जो ग्राफ बना ना, ये बेटे ये बन जाएगा, ये ना चिड़िया ऐसे बन जाएगी, होगी तो सेम की सेम ही चिड़िया, बड़ा करके दिखा रहा हूं बस। तो यहाँ π/3 की जगह पे क्या आ जाएगा जी, π/6 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे π/2 की जगह π/4 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे अगर करूंगा तो दिस विल बी π/3 आ जाएगा। तो वो आपसे कह रहे हैं π/6 से लेके मेरे लड्डू π/6 से π/3 के बीच में बता दो। तो π/6 से π/3 के बीच में तुम्हारा ये ग्राफ है बस। ये जिस बच्चे को आता होगा ना वो फटाफट से अब तक करके आगे क्वेश्चन भी चला गया होगा। ये बनता है। तो इसमें मैक्सिमम कितनी आएगी बेटे तुम्हारी, मैक्सिमम +1 आ जाएगी। मिनिमम दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, वहां पे आपकी मिनिमम आ जाएगी, देखना पड़ेगा कौन सी आती है। चलिए पुट कर देते हैं। तो मैं बेटा जब इसकी मैक्सिमम रखने गया, वो तो समझ आ रही है 1 ही आएगी, ठीक है बेटे, वो तो समझ आ रही है कि अगर सर आपने मैक्सिमम निकाली तो सर ये 1 आएगी और ये 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा हो गई, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर वो कह रहा है इसके अगर आप मिनिमम निकालने जाओगे तो मिनिमम के लिए बेटे आप ना कौन सा एंगल ले लेंगे जी, यहाँ पर पे से आप π/6 ले लो या π/3, एक ही बात है, एक ही बात है। तो 2 प्लस में π/6 ले लेता हूँ, तो 2 और π/6 π/3, और साइन π/3 बेटे 2 प्लस √3/2, ये तुम्हारा आ गया बेटे बीटा। सर अल्फा तैयार है, बीटा तैयार है, तो अगर मैं देखूं बीटा का स्क्वायर माइनस, तो आपने अब ऑप्शन से चेक करना है, तो थोड़ा सा माइंड में कर लो। पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, बीटा का स्क्वायर हो गया। ये डी वाला ट्राई करो एक बार, डी वाला बेटे ट्राई करो। डी में क्या कह रहा है, बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर। मेरे लड्डू बीटा का तेरा कितना स्क्वायर हो गया, दिस विल बी 2 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में बेटा अल्फा का स्क्वायर, अल्फा तेरा कितना था जी 3 का स्क्वायर। करके देख बनता है क्या, 4 प्लस में 3/4, माइनस में 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा जी प्लस का 2√3, और ये जी नहीं प्लस का 2√3। अच्छा ये क्या दे रहे हैं, -2 अल्फा, 2 रूट अल्फा दे रहे हैं, ओके ओके, -2 रूट अल्फा दे रहे हैं, मैं तो कुछ और ही ले गया था। तो इसके हिसाब से माइनस का, और इसके हिसाब से बेटे माइनस का 2√3 अल्फा तेरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से काटेगा 4 4 16, 16 और 3 19/4 आएगा। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है। तो डी इज योर राइट आंसर। इस प्रकार आपको करना है। देखिए मेन है बेटा, आपको ना पहले ये ऑपरेशन लगाने आने चाहिए, इसी से ही आपका डिटरमिनेंट आसान हो सकता है। और मेटल डिटरमिनेंट के भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आसान होते हैं और भर भर के आते हैं। इसलिए मेन मेरा टारगेट है कि आप पीवाईक्यू के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट जरूर कवर करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे साथ जल्दी से। 7वां हो गया 8। देखो कल भी बताया था आपको मैंने, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें थोड़े क्रैमर रूल पे पकड़ अच्छी बना के जाना। क्रैमर रूल पे बेसिकली बोल रहा हूँ, पकड़ अच्छी बना के जाना, और यही वाले सैंपल क्वेश्चन कर जाना। ऑलरेडी देयर आर लॉट्स ऑफ पीवाईक्यूज as not the set of all real values of lambda such that the system of equation is inconsistent। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेटे क्या है हमारी, इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का तो बेटे आपको पता ही है कि d = 0 एंड एटलीस्ट d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है बेटे। तो लगा दे d = 0, तो d में लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1, थोड़ा स्पीडली लेके चलूंगा, अगर स्पीड पकड़ में ना आ रही हो रोक लीजिएगा। या मैं तो ऐसे कहूंगा जी, क्वेश्चन जैसे मैं लगाता हूं, अगर तुम्हें आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्रैमर रूल, पॉज कर दो, करो ट्राई, फिर मेरा आंसर फाइनल में चेक कर लो, मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो सोल्यूशन देख लेना, खत्म मामला, या खुद से एक बार ट्राई कर लेना। चलो इसको सोल्व करते हैं जी। हमारे पास क्या बन जाएगा जी, जिस विल बी लैम्डा, और हाँ ये हो गया ना लैम्डा, और ये बेटे हो जाएगा जी लैम्डा का स्क्वायर माइनस में दिस इज लैम्डा, माइनस में 1 हो जाएगा, और 1 और ये 1 माइनस में लैम्डा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज लैम्डा का क्यूब माइनस में लैम्डा, माइनस लैम्डा प्लस में 1 प्लस में 1 माइनस में लैम्डा हो जाएगा। तो बेटे लैम्डा का क्यूब माइनस में 3 लैम्डा प्लस में 2 = 0। ये मेरे पास बेटे इसकी इक्वेशन आ रही है। तो मैं अगर इसको सोल्व करने जाता हूँ, ये तो यार लॉन्ग डिवीजन से करनी पड़ेगी लग रहा है, ठीक है। तो पहला लेट लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेना है एक बार। जैसे ही बेटे लैम्डा इक्वल टू मैंने 1 लिया, जैसे ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लैम्डा इक्वल टू 1 आया, ट्राई करके देखते हैं। 1 - 3 + 2 कर गया बेटे, ये तो 3 - 3 = 0 कर गया। तो एक फैक्टर बेटे तेरा क्या हो गया जी, लैम्डा -1 हो गया इक्वल टू 0, एक फैक्टर हो गया। बाकी लॉन्ग डिवीजन तो आता ही है आपको, डिवाइड कर दो यार फटाफट से, देर मत लगाओ, स्पीड। अगर एक बार क्वेश्चन अगर पकड़ में आ गया ना तो उड़ाना है भाई। तो इसको करूंगा तो लैम्डा का क्यूब माइनस में बेटा आपका लैम्डा का स्क्वायर माइनस
प्लस ये काटा पीटी लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2, इससे करेंगे तो बेटे लैम्डा, जैसे लैम्डा का स्क्वायर माइनस लैम्डा और प्लस का 2, नहीं नहीं प्लस का 2 कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया सर। ओके बेटे माइनस और ये प्लस, तो -2 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको करेगा तो बेटे -2 और मेरे लड्डू ये कितना आ जाएगा -2 लैम्डा और +2, माइनस का ये प्लस और ये माइनस, काटा पीटी सब चलेंगे। अब इसके आप फैक्टर बना ही सकते हो, लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 = 0 और नंबर्स आएंगे 2 और -1। तो बेटे लैम्डा की वैल्यू एक -2 आ गई और एक 1 आ गई, दो वैल्यूज आ गया। तो बेटा यहां से भी एक 1 आई थी, तो ओवरऑल क्या क्या सोल्यूशन निकल चुके हैं, ओवरऑल बेटे आपके क्या क्या सोल्यूशन निकल चुके हैं, 1 निकल चुका है और 2 ना, 1 था और -2, 1 और -2 निकले हैं। तीसरा भी 1 ही आया है बट हम एक ही बारी लिखेंगे, 1 और -2 आए हैं भाई, इसके 1 दो बारी आ गए हमारे सोल्यूशन। ठीक है जी, 1 आ गया -2 आ गया, तो 1, अच्छा और लैम्डा वो कह रहा है एस क्या डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि एस के अंदर सारी लैम्डा की वैल्यू होंगी, क्या होंगी 1 और -2 होंगी। ठीक है जी, बट कह रहा है समेशन निकाल के दे मुझे, लैम्डा कहां से बिलोंग करे, सेट एस से, और लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा ये हो गया। अब मुझे एक बारी बेटा लैम्डा को क्या पुट करना है, एक बारी रखेंगे लैम्डा को 1 1 1 फिर -2, लेकिन ये 1 और -2 है ना, जब भी ऐसे 2 3 वैल्यू आ जाए ना, एक बारी ना चेक कर लिया करो, अगर एक बारी ना चेक कर लिया करो कि नो सोल्यूशन बन भी रहा है या नहीं बन रहा दोनों वैल्यू पे। तो मैं अगर लैम्डा को 1 देख रहा हूं ना तो मुझे शक हो रहा है, अगर मैं लैम्डा को 1 रखता हूं बेटे, इफ इफ लैम्डा इज 1 तो डी तो आ ही रहा है 0, देखो साफ साफ यहां से ये भी 1 रख दूंगा, ये भी 1 ये भी 1, ये तो 0 आएगा ही आएगा, मतलब ये भी 1 1 1। और अगर D1 भी निकालता हूं, D1 भी देखिए तब भी 0 आ रहा है, D2 भी बेटे 0 आ रहा है और D3 भी आ रहा है 0 ही आ रहा है, ये देखो ये भी क्योंकि 1 1 1 दे रखे हैं। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे कौन सी फॉर्म बन रही है सर, 0/0। बेटा इसका मतलब ये कौन से फॉर्म हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हमें, ये तो इनफाइनाइट हो गए बट हमें नहीं चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 हमारा बेटे काम का नहीं है, सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू -2 हमारे काम का है, लैम्डा इक्वल टू 1 काम का नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सिस्टम इक्वेशन इज, तो इसके अंदर ये नहीं आएगा, एस के अंदर जो एक्चुअल में आएगा, ताकि इनकंसिस्टेंट रहे यानी कि नो सॉल्यूशन रहे, तो एस के अंदर बेटे सिर्फ हमारा -2 आएगा। आ गया समझ, बस अब तो एक ही वैल्यू बची सर, लैम्डा इक्वल टू क्या रखना है, -2 रख देगा ना बेटे, -2 का स्क्वायर करूंगा सर, -2 का मोड करूंगा सर, 2 का स्क्वायर सर 4 करूंगा, 2 करूंगा 6, आंसर लगा के भाग आओ। आ गया समझ, आगे मेरे लड्डू समझ। देखियो यहाँ पे चीज सीखने की क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकलने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो आपका कहीं गलती से देख लो कि वो नो सॉल्यूशन बना भी रहा है या नहीं बना रहा। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से स्पीड बढ़ाते हुए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा का सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड। तो क्वेश्चन में बेटा इसमें क्या दे रखा है, सीधी सी प्रॉपर्टी बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टी देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नहीं पता तो सर दोबारा से एक बार करा दीजिए। लीजिए बेटा, अगर आपको कोई भी बेटे ऐसे मैट्रिक्स आ जाती है तो k की पावर n-1 आपका कांस्टेंट बेटे इस प्रकार बाहर आ जाता है, k आपका कोई कांस्टेंट हो गया, n आपका ऑर्डर हो जाता है, राइट, n इज ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और एक और प्रॉपर्टी बेटे जैसा कि आप बच्चा बच्चा जानता है, क्या आप नहीं जानते क्या, दिस विल बी मोड के n, राइट। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी का बेटे इस्तेमाल करते हुए आपको समझ आएगा कि सर अगर मैं यहां पर ये चीजों का लगाऊं, देखिए यहां से बेटे एक बार 2 को बाहर लेकर आऊंगा इसके बाहर, तो ये मेरा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, टाइम बचाएंगे ना यार थोड़ा सा, एडजॉइंट हो गया और ये बेटे बचेगा जी, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n-1। n कितना है इसका, 3 क्रॉस 3 की है, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, तो बेटे क्या बच गया जी, एडजॉइंट ऑफ a बच गया। यहां तक पहुंच गया बेटे मैं फिर, ठीक है। और ये दे रखा है 16 n के बराबर। चलो बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब की बारी ये 2 का पावर 2 कितना होगा 4, अब की बारी इसको फिर मैं आगे लेके आ जाता हूं, तो ये मेरा लड्डू कितना हो जाएगा जी 4, 4 तो ये बन ही गया था, 4 की पावर n-1 यानी कि 3 -1 हो गया। और फिर से बेटे क्या बच गया, एडजॉइंट और एडजॉइंट, और ये a मेरे पास बच गया जी 16 की पावर n आ गया। अब की बारी बेटे कितना हो गया, ये तेरा 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 16 फिर से आगे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 की पावर
n माइनस वन, और ये क्या बच गया जी, एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, और a आ गया सर। दिस इज इक्वल टू 16 की पावर n आ गया बेटे, 16 का स्क्वायर। अब ये इसके बाहर आएगा कांस्टेंट, ये पूरी की पूरी बेटे क्या है, एक मैट्रिक्स ही तो होगी ना यार, एडजॉइंट है तो, एडजॉइंट है तो इसका मतलब थोड़ी कि मैट्रिक्स ही बदल दोगे, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये बाहर आएगा आपकी बारी। तो मेरे लड्डू ये तेरा अब क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, इसको ना हटाते हैं यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 16 का स्क्वायर का पावर n, n बाहर आ जाएगी। अब अंदर क्या बचा, एडजॉइंट, दिस इज एडजॉइंट और दिस इज एडजॉइंट है। जो भी प्रॉपर्टी भाई, सेम क्वेश्चन हमें ना काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल रहा है, इसलिए कह रहा हूँ लेटेस्ट पीवाईक्यू जरूर करके जाइएगा, चाहे कुछ मत करके जाइए। कितना हो जाएगा बेटे आपका, दिस विल बी 16 का पावर 6 हो जाएगा, और ये 1 2 3 क्या बोलेंगे, मोड ए की पावर n माइनस वन, n माइनस वन क्या है, 3 माइनस 1, और उसका जितनी ये एडजॉइंट दे रखे हैं तो 3 हो गया, इज इक्वल टू 16 का पावर n। तो बेसिकली मैं कहां तक पहुंचा, कहां तक हूं, मैं पहुंचा हूं 16 की पावर 6 इंटू में 3 में से 1 गया 2, 2 का पावर 3 8, तो ये बचेगा जी मोड ए की पावर 8 इज इक्वल टू बेटे 16 का पावर n हो जाएगा। अब बच्चे बस को क्या करना है, a का मोड निकालना है। a तेरा क्या हो जाएगा, 2 2 2, a बेटे तेरा क्या हो जाएगा जी, 2 2 2, और ये हो जाएगा जी 1 0 1 0, दिस इज 1 0 1 0, लगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ माइनस वन, और ये होगा जी हमारा माइनस वन, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। बस अब इसका डिटर्मिनेंट तो आप निकाल ही लोगे भाई, आप लोग तेज हो। 2 2 4, 4 में से 1 गया, माइनस में 1 2, माइनस में 0, और ये 0 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा 3 3 2 6, और माइनस में 2, और एक ये 4 आ गया बेटे। तो जैसे ही आप इसको लगाते हो 16 की पावर 6 और 4 की पावर 8, 16 का पावर n आ गया। और इसको अगर मैं करता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये ये कर सकते हैं क्या, 4 2 8, तो बेटे ये कितना हो जाएगा तेरा, 16 का पावर 6, देखिए 16 का पावर 4, 16 का पावर n, तो बेटे 16 का पावर 20 इज इक्वल टू 16 का पावर n। n बेटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ढूंढो मिला क्या, मिला क्या, अरे मिला नहीं कहीं, 16, ये 16 कहाँ से आया, 6 हो गया ना, ओ सॉरी सॉरी, 20 नहीं, 6 प्लस में 10, 16 समझ के, 16 16 दिमाग में 16 ही चल रहा है भाई। n कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है भाई सबको, क्लियर है सबको। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी का अप्लाई करना आ गया होगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, आपके टेंशन ना लो, सारे पीवाईक्यू खत्म करेंगे। जल्दी से बढ़ते बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरी मेरी चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं जी, अगले पे। क्वेश्चन है जी, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, मतलब एस के अंदर ना वैल्यूज क्या है बेटा, थीटा की वैल्यूज है, और वो जो थीटा है ना कहां से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से पाई में बिलोंग कर रहा है। और क्या वैल्यूज है वो लिखनी है आपने पहले तो यहाँ पे, कि वो वैल्यूज है क्या क्या, वो आप मुझे बताइए। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। आ गया देखो, ये 0 0 0, ये किस में आता है बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन में। होमोजीनियस इक्वेशन में बेटे आप सबको याद होगा 2 शब्द इस्तेमाल होते थे। होमोजीनियस इक्वेशन में बेटे 2 शब्द इस्तेमाल होते थे, एक होता था बेटे ट्राइवल और एक होता था नॉन ट्राइवल। सर बेटा ट्राइवल के केस में तुम्हें याद होगा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और इसके केस में डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तुम्हें बेटे क्या बोल रहे हैं, नॉन ट्राइवल बोल रहे हैं। तो बस पहले तो ये सोल्व कर लो, आगे देखते हैं ये क्या निकालने को कह रहा है। अच्छा, फिर सारे एंगल का सम करना है, जो भी एस के अंदर आएंगे एंगल, जो भी एस के अंदर एंगल आएंगे उनका सम करके कह रहा है, ये बता दो क्या आएगा। ठीक है जी, नॉन ट्राइवल है तो डिटर्मिनेंट को बेटा जैसे मैं रखता हूँ 1 1, दिस इज √3, और ये -1 एंड बेटा tan 3, और ये √7, अगले वाला 1 1, और बेटा tan थीटा, ये सारा का डिटर्मिनेंट तो 0 पुट कर देगा। अब जैसे ही तू बेटा इसको 0 पुट करेगा, 1 ऑफ कितना हो जाएगा जी, tan² थीटा, माइनस में √7, माइनस में 1 बाहर। और कैलकुलेशन का ध्यान देना भाई, पहले बता रहा हूँ एक गड़बड़ी हम पहले ही झेल चुके हैं, बड़ी मुश्किल होती है गड़बड़। √3 और बेटा कितना आ जाएगा जी आपका, दिस विल बी -1, √3 -1, और बेटे माइनस का tan थीटा, बेटे कितना आ जाएगा जी, दिस इज tan² थीटा माइनस का √3, और इसके अंदर जाएंगे तो ये बेटे हमारा tan थीटा प्लस में √7 माइनस का √3 और माइनस का √3 tan थीटा आ जाएगा। ये बेटे इससे कट रहा है,
और मेरे लड्डू टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन थीटा, और ये क्या बच रहा है माइनस का रूट थ्री, है ना, टेन थीटा और माइनस का रूट थ्री। तो आई थिंक कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है यहाँ से। अगर मैं बेटे टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरा क्या बचेगा टेन थीटा प्लस वन। यहाँ से बेटे कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा टेन थीटा। ये तो आसान हो गया। वाह वाह सर, वाह सर वाह, छा गए। ठीक है, छा गए सर, हम तो छा गए सर। बेटा यहाँ से साथ साथ तुम्हारे दो फैक्टर बन रहे हैं सर। एक बन गया टेन थीटा माइनस रूट थ्री, और सर एक बन गया टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक आ जाएगा बेटे टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, एक आ जाएगा बेटे टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अब आपने बतानी है थीटा की क्या क्या वैल्यू करेंगी, और थीटा बेटे कहां से कहां तक है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर आपको तकलीफ होती है ना कि ये सर कैसे निकालते हैं, तो भाई मैं इसको ग्राफ से निकालता हूं, दिमाग में छप तो गया ही है मेरे ग्राफ। तो भाई ये हमारे पास बचेगा एक्स आ जाएगा, ये बेटे वाई आ जाएगा। तो इस प्रकार जब हम चलेंगे, ये हमारा पाई बाय टू, और आगे बढ़ेंगे तो बेटे ये हमारा थ्री पाई बाय टू, बीच में कौन रहता है पाई। सेम कहानी यहाँ की भी रहती है, सीख लो, दोबारा नहीं बताएंगे। ये हमारे पास बेटे माइनस का थ्री पाई बाय टू और माइनस पाई। ओके डन है, शाबाश। अगले पे बढ़ेंगे बेटे बहुत अच्छे तरीके से। ये आया हमारे पास, ये चला गया सर, ये आया हमारे पास, ये चला। ग्राफ आना चाहिए, और हमसे हमें कहां से कहां तक बताना है, माइनस पाई से माइनस पाई। यानी कि मेरा लेना देना कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक लेना देना है, बस यहां से यहां तक लेना देना है। चलो दोनों को एक ही में निकाल लेते हैं, अलग अलग क्या ही निकालना। पहले कह रहा है रूट थ्री, रूट थ्री की लाइन यहीं कहीं होगी, लाइन ड्रॉ कर दो बेटे। तो कहां का कट कर रहा है रूट थ्री, एक तो आपका यहाँ कट कर रहा है, ये तो पाई से आगे चला गया, ये नहीं मानेंगे भाई, ये मानेंगे। एक तो बेटे आपका समझ आ रहा होगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री हो गया। दूसरा समझ आ रहा होगा नेगेटिव की तरफ, सर माइनस पाई बाय टू है और पाई बाय थ्री, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय थ्री, है ना। ओके, टू पाई बाय थ्री माइनस का टू पाई बाय थ्री, राइट। हाँ, ये कितना आ जाएगा जी माइनस का टू पाई। इधर की तरफ आप जाओगे ना, आपको पता चला ना यहाँ से कितने आगे हो आप, पाई बाय थ्री हो। उधर ही बेटा आप माइनस पाई बाय टू से भी आप उतना ही वो हो। तो माइनस पाई बाय टू में वो मैंने कर दिया, तो माइनस टू पाई बाय थ्री निकल कर आ ही गया। ठीक है, देख लो एक बार फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो पाई माइनस। ठीक है जी। और टेन थीटा बेटे हमारा माइनस वन, माइनस वन बेटे कहाँ कहाँ पर आता है, देखो माइनस वन नीचे होता है ना, तो यहाँ से ड्रॉ करूंगा। तो एक तो ये, और एक बेटा ये। तो एक तो तुम्हें समझ आ रहा होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर, और दूसरा बेटे थ्री पाई बाय फोर, यानी कि 135 डिग्री। डन। चलो तो एस के अंदर ये सारे एंगल है बेटे, एस के अंदर ये सारे एंगल है, पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर। बट आपसे देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मुझे ना 120 बाय पाई थीटा का सम करके दिखा दे यहां तक। तो जैसे ही बेटे आप इसका सम करेंगे तो समेशन ऑफ थीटा, और थीटा कहां से बिलोंग एस तक कर दे, और बाहर 120 बाय पाई है। तो मैं बेटे जैसे ही इसका सम करने गया, पाई बाय थ्री माइनस टू पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री माइनस का टू पाई बाय थ्री प्लस में, और आगे बढ़िए माइनस का पाई बाय फोर, और बेटे थ्री पाई बाय फोर। जैसे ही बेटे इसको थोड़ा सा पकड़ी इसकी कमर, तो ये माइनस पाई बाय थ्री बना, और इसको पकड़ी तो कमर, थ्री पाई बाय फोर में से पाई फोर जाएगा तो पाई बाय टू बच जाएगा। डन। और पाई बाय टू में से अगर पाई बाय थ्री जाएगा तो पाई बाय सिक्स बच जाएगा, 30 डिग्री बचेगा ना। ये कितना होता है भाई 60 डिग्री, ये बेटे 90, तो 30 नहीं बच जाएगा, पाई बाय 6 हो गया, पाई से पाई गए हो, 20 तुम्हारा आंसर आ गए हो। कौन सा आंसर आ गया बेटा 20, ए इज योर राइट आंसर। आए समझ। क्वेश्चन छोटा था लेकिन कितनी बातें सिखा गया, साथ में बेटे ट्रिगो भी करा गया, ट्रिगो का ग्राफ आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी बता गया, होमोजीनस की बातें रिपीट हो गई, सारे की सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करते हैं वो सब भी बता के चला गया। इसलिए कह रहा हूं करके जाना, कॉन्सेप्ट आपको बेटा पेपर में बैठते ना माना चाहिए भाई, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है, पूछो मेरे से। और फिर अचानक से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन देखते औ औ औ औ औ, ऐसी सी हालत हो जाती है भाई। थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहले इन क्वेश्चनों की पकड़ आनी चाहिए आपको। चलो भाई क्वेश्चन पर आते हैं फिर से बेटे, प्रॉपर्टी बेस्ड है हमारे पास। प्रॉपर्टी बेस में कह रहे हैं थ्री क्रॉस थ्री की मोड ए बेटे टू है जी, ये आप निकालिए। तो बेटे कह रहा है थ्री टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस इज मोड ऑफ थ्री ए करके, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, और ये बाहर निकाल देना। तो पहले तो मोड थ्री ए निकालना पड़ेगा। ये मोड थ्री ए क्या होगा बेटे, आपको पता है तीन की पावर तीन बाहर आ जाएगा, दिस विल बी मोड है। और ये तीन की पावर तीन को, अच्छा तीन की पावर तीन में ही रहने देना। ऑप्शन देखो,
ऑप्शन देखो भाई, 3 की पावर में ही पूछे गए हैं, तो 3 की पावर 3 ही रहने दो, सोल्व मत करो। और आए होए, स्लेटी भी कोई कलर है। 3 की पावर 3 और मोड ए हमारा बेटे 2 हो गया। डन। जो भी आएगा, तो बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट, और दिस इज 3 की पावर 3 इंटू 2, 3 की पावर 3 में ही रहने दो, ये मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे। डन। लेकिन आपको प्रॉपर्टी बेटे अच्छे से आती है। ये वाला सर कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, तो बेटे अगर ये कांस्टेंट बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 2 n-1। n कितना है, ऑर्डर कितना है, 3, 3 - 1, बचेगा क्या बेटे, एडजॉइंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए सर। और आगे अगर मैं बढ़ता हूं इसमें, ये पूरा अब एक कांस्टेंट हो गया, ये पूरा का पूरा, अब ये कांस्टेंट, ये एक मैट्रिक्स होगी बेटे। अब तुम्हें पता ही है, अगर मैट्रिक्स के बाहर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, तो 3 इंटू में 3 का क्यूब इंटू में 2, और ये हो गया जी हमारे पास 3 के पावर का था ना, ये 2 था, और पूरे की पावर ऑर्डर कितना है, 3, बचेगा कितना अंदर, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया। राइट जी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी का ये खतरनाक सा स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं, अभी पावर में ऑप्शन पूछा गया, अभी कर देता हूं इसको सिंप्लीफाई। अब आप जानते हैं, ये तो सर फिर तो बाहर तो सर धुआं उठ गया, कितना हो गया, 3 की पावर, मैं ना 16 ही कर देता हूँ सारा का सारा ना, रुक जाओ, तो 3 की पावर 3, और ये बचेगा 3 की पावर 3, 2 का स्क्वायर, और बेटे 3, और बचा कौन, एडजॉइंट, ये बचा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का n-1, n-1 बोले तो 3-1, डिटर्मिनेंट वाली जो हमारी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। करिए भाई साहब, और करिए, 3 की पावर 3 और 3 3 9 और 2 का पावर 6, और ये प्रॉपर्टी भी आप बेटे अच्छे से जानते हैं, दिस विल बी 2 हो जाएगा, ऐसा आप इसको समझ रहे होंगे। आगे क्या बनेगा सर, ये देखिए 3 की पावर टोटल कितनी हो गई है, 9 और 3 12 और 2 की पावर 6, 9 और 3 12, 2 की पावर 6, और बेटे जब आप इसको कर रहे होंगे मोड ए का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, मोड ए, और पूरे का बेटे क्या करोगे जी, आप स्क्वायर करोगे। ऐसा कर सकते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि वो पावर बाहर रहती है, वो अंदर चली जाती है, अंदर बाहर चलता रहता है सर। मोड ए बेटे 2, मोड ए 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 हो गया, कितना आ जाएगा जी, 3 की पावर 12, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो बेटे जैसे ही आपने देखा, तो ये कितना हो जाएगा जी, 3 की पावर 12 और 2 की पावर 10। ठीक है, तो 2 की पावर 10, 3 की पावर 12, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 3 3 9, 2 3 6, और मोडे कितना निकाले थे हम, हाँ 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 हाँ, 12 हुई है ना पावर तो, हाँ 12 तो आ रहा है, और मोड ए का स्क्वायर कितना निकाला था अभी, 2, तो 2 का 4, तो 2 की पावर 10, तो बट को 6 भी कह रहा है ना, वो तो ऑप्शन में 6 भी पूछ रहा है, तो वो अगर 6 भी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से अगर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 10 छोड़ देता हूँ, तो बेटे मेरा 3 का स्क्वायर, और ये 3 और 2 का पूरे की पावर का 10, तो 3 का स्क्वायर इंटू में 3 2 6 के पावर 10 आएगा, और 3 का पावर 2 तो कहीं नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ हो गया, दया दया दया, कुछ गड़बड़ गड़बड़ हुआ है, कुछ ना पक्का हुआ है। तो मैंने जैसे इसको करा, 3 का क्यूब 27 हो गया जी, यहाँ से मैंने करूँगा n-1 बाहर आएगा, ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा ना, हाँ सर ये यहाँ तक आ गया, ये बाहर आएगा, तो n-1 हो गया की का, तो जैसे ही बेटा ये मैंने बाहर करा, n-1 3 में से 1 गया, स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये सारे के सारा अगर मैट्रिक्स के बाहर आएगा तो n हो जाएगा सर। ठीक है, ओके, और हाँ 2 का, और एक क्यूब हो गया, तो पहले तो मेरे को इसको सोल्व करना चाहिए था, 3 का पावर 6, 6 और के साथ साथ 3 21, 3 का पावर 3 पावर 2, अच्छा यहाँ से ये मिस हो गया क्या, 2 का 2, 3 का 2 6, ओए होए 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 होए, यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ देखिएगा 3 का 2 और ये 6 हो जाना चाहिए था, और ये 2 का 2 हो गया, तो 6 3 18 यहाँ से आएगा, है ना, और 2 का 6 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये 18
18 और ये 3 21 बनेगा ना, 18 और एक ये 3 21 आएगा। तो इसी प्रकार बेटे ये भी तेरा 21 आएगा, ये भी 21 आएगा, ये भी 21 है। देख रहे हो एक भी लापरवाही का नतीजा। ये भी बेटा 21, ये भी बेटे 21, दिस विल बी 21। तो अगर मैं इसमें से 10 छोड़ देता हूं तो बचेगा कितना 11, ये बचेगा 11 और ये 11, 3 की पावर 11, 6 की पावर 10, 3 की पावर 6 बी, बी इज योर राइट आंसर। आगे समझ, अपनी प्रॉपर्टी से बने रहो। अगर आंसर नहीं आया, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है, पहले देखना है कि गड़बड़ तो नहीं होगी है। देखो मिल गई ना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो होता रहता है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, छुटका मुटका थोड़ी कर रही है सर। चलिए भाई साहब एक और क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, सेकंड लास्ट तो हमारे खत्म हो जाएंगे ये। नेक्स्ट चैप्टर कौन से के करने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना मैं अपनी मर्जी से ले आऊंगा, फिर कहोगे सर वो वाला नहीं डाल रहे हो, सर वो वाला नहीं डाल रहे हो। इसलिए पहले वो बता देना कमेंट सेक्शन में, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जो डिस्कस होगा कर ले। चलिए भाई साहब, तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये निकालना, ये तो आता है जी, ये तो आता है, क्या होगा इसका ये तो पता है, लेकिन मेरे को ए निकालना है, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से बेटे 5 का फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, यहां से बेटे 6 का फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, है ना, यहां से बेटे 6 का फैक्टोरियल और यहां से 7 का फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा। डन है जी। यहां से बेटे 7 का फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, ये है जी। ठीक है, ये सारा ना गंद हो गया ऊपर। ठीक है, पहले वाली रो कॉलम से कर लो। तो मेरा बेटे ये क्या बनेगा जी, दिस विल बी, एक सेकेंड, ठीक है अभी ठीक है। तो इसको मैंने जैसे ही करा तो बाहर तो ये लोग बैठे हैं, पहले से चील गिद्ध बैठे हैं बाहर खाने के लिए। तो मैं बाहर से बेटे पहले से लिया 5 फैक्टोरियल कॉमन, दूसरे से लिया बेटे 6 फैक्टोरियल, अगले से लिया 7 फैक्टोरियल। तो बेटे 5 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो एक आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7 6 42 आ जाएगा। और यहाँ से बेटे 6 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो एक आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा जी, और 8 7 56 आ जाएगा बेटे। ठीक है, और यहाँ से 7 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो एक आ जाएगा बेटे, और यहाँ से बेटा 8 आ जाएगा, और 9 8 72 आ जाएगा। यहाँ से बेटे तेरा 72 कॉमन ले सकते हैं ना फैक्टोरियल को, यहाँ से ये कटो, यहाँ से ये कटो, यहाँ से ये कटो, देखो कितना छोटू बच गए हो। यहाँ से इसका तुम डिटर्मिनेंट निकाल लो अब, 7 6 42, 1 7 56, 1 8 72। मैं कह रहा हूँ और छोटा कर ले, और छोटा करते हैं तो सर मेरे को साफ साफ दिख पा रहा है कि मैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर देता हूँ, और C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर देता हूँ। इससे होगा क्या बेटा, देखो सर कितना छोटा हो जाएगा, 1 -1, और इसको करता हूं तो -54 14 जीरो, ये बेटे -1, और ये करता हूं तो 14 15 16, है ना, 56 9 8 72 था ना ये, 14 15 16, ठीक है। और ये बेटे 8 1 आपका 72 बचा। डन, अब तो आप कर ही लोगे इसका डिटर्मिनेंट। जल्दी से ओपन करते हैं, लास्ट वाला पहला जीरो, अगले वाला भी जीरो, लास्ट वाला बचेगा जी, दिस इज 16, है ना, दिस इज 16, और माइनस में 14 कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा बेटे। डिटरमिनेंट तुम्हारा ए का कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो इसको जब मैं बेटे सोल्व करूंगा तो ये कितना बन जाएगा जी, दिस विल बी एडजॉइंट, और एडजॉइंट, और ये हमारा बेटे कितना आ गया जी, 2 है, एडजॉइंट एडजॉइंट, और ये बेटा हमारा 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, ये बेटे मेरा बाहर आ जाएगा। डन, और ये भी मेरा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, एडजॉइंट का पहले बचेगा 2 की पावर n-1, और मेरे लड्डू कितना आ जाएगा जी, ये एडजॉइंट ए। यहाँ तक पहुंच गए, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है भाई, गलती हो जाती है वरना। ये 2 का 2 4 हो जाएगा, फिर ये और बाहर आएगा, तो 4 की पावर n-1 हो गया। तो कितना हो गया, एडजॉइंट एडजॉइंट। ये तो आपने बहुत क्वेश्चन कर लिया, अब तो थक गए होगे तुम लोग, थक गए। 4 का स्क्वायर हो गया, और अब आपको पता ही है बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर की पावर एडजॉइंट, ये कि मैट्रिक्स है ना, तो आपका ये बचेगा एडजॉइंट, दिस इज एडजॉइंट, और ए बचेगा। और ये भी मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 16 का पावर 3, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एडजॉइंट n-1, n कितना है 3, 3 में से 1 का स्क्वायर। तो बेटे 16 का क्यूब मोड ए, 2 2 का 2 4। अब डिटर्मिनेंट ए कितना निकाले थे, 2, तो 2 ये निकाले थे। तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल आंसर मेरे तो खत्म हो गया सर, क्वेश्चन खत्म। 16 की पावर 3, 2 का पावर 4, है ना। तो अच्छा सब कुछ 2 में करना है क्या, 2 की पावर 2 का पावर 2 का पावर और 2 का पावर, बेटा 2 का पावर 16 आ गए, कौन सा आंसर आ गए, 2 की पावर 16 इज योर राइट आंसर। क्लियर है बेटा, क्लियर है जी। अरे हो गई मौज,
ठीक है, चलो भाई भाई, कोई और डाउट हो, कुछ भी तकलीफ हो, नीचे आपको इंस्टाग्राम भी मैंने दे रखा है, आप वहां से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट करके मेरे से कांटेक्ट हो सकते हैं, बता देना सर जेई वाले चैनल पे मैं ये कर रहा था, वरना मेरा एक एनडीए का भी चैनल है, आप एनडीए के चैनल पे अगर एनडीए की तैयारी करें तो एनडीए करें। दोनों चीजें अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपको प्रैक्टिस सीखने को मिले उतना प्रैक्टिस करो, उतना प्रैक्टिस करो, जितना मैं स्ट्रॉन्ग होंगे उतने रास्ते आपके आसान हो जाएंगे, ठीक है। और स्टिल कोई डाउट बच जाता है तो तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन तो बेटे ओपन रहता ही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सही भी लगे सेशन तो बताइएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन तो अभी करा था, फिर से वही हो गया, सेट ऑफ वैल्यू द फोर सिस्टम ऑफ हैज नो इक्वेशन। हाँ यार, ये अभी करा था हमने ना, है ना, ये अभी अभी बेटे हमने करा था पीछे, तो मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर मेरे को बेटा कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये अभी अभी करा था, याद है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कौन सा था, एक मिनट बता ही देता हूँ। अभी कराया था इनको ना मैंने, लेमडा की वैल्यू वाला, ये था क्या, नहीं ये नहीं था, लेमडा की वैल्यू, हाँ ये रहा, ये नो सॉल्यूशन वाला बेटा अभी कराया था, सेम कॉन्सेप्ट पे सेम चीजों से एक बार इसको ट्राई करके देखना, तो इसलिए नया चीज नहीं है इसमें, ये चीज करना, सारे क्वेश्चन कराने के चक्कर में मैंने ये भी इंक्लूड कर। बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज ए स्क्वायर माइनस दिस वन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ये लग रहा है कुछ काम का क्वेश्चन, ये हमने ट्राई नहीं करा ऐसा कॉन्सेप्ट, एक बार देख लेते हैं। भाई 2 करोड़ 2 की रियल एंट्री से बेटा ए ट्रांसपोज तुम्हें क्या दे रहे हैं भाई, ए ट्रांसपोज ही मान लेते हैं, बोला तो नहीं है, ये हमने टाइप नहीं करा, हो सकता है ट्रांसपोज ही मान लेते हैं बेटे, तो मैं इसको ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस में ए मान रहा हूं, और डिटरमिनेंट ऑफ इसका डिटरमिनेंट, डीईटी मत लिखा करो, ये डीईटी कंफ्यूज करता है, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं सम ऑफ ऑल पॉसिबल, यानी कि अल्फा की जो भी वैल्यूज आएगी वो बताइए। तो भाई यहां से तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो आपने बताया था इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया करो, और ये अब 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट बट जाता है, ये तो आपने बताया था, लेकिन ना ए पता है ना बेटे हमें अल्फा पता है, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं दिया हुआ, ना स्क्यू बोला हुआ है ना सिमेट्रिक बोला हुआ है, जब हम ट्रांसपोज लेके सोल्व कर रहे थे पिछली बारी की क्लास में, मैट्रिक्स की क्लास में, नहीं देखी तो जाके देख कर आएंगे। तो सर क्या करें, तो ए भी चाहिए अल्फा चाहिए, तो ऐसा करते हैं ना, ऐसे केस में ना एक बारी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी वो भी होती है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए आ जाए, वो करके ना ए निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटे मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो ये ए आ जाएगा, दिस विल बी अल्फा ए ट्रांसपोज, और ये हो गया। अब दोबारा से ए की वैल्यू ए ट्री यहाँ पे रख के देख, शायद बात बन जाए, दिस विल बी अल्फा ए, ये बेटे तेरा कितना आ जाएगा, दिस विल बी अल्फा ए प्लस में आई, और ये प्लस में आई आ गया, जैसे ही अब इसको करोगे तो अल्फा का स्क्वायर ए प्लस में अल्फा आई प्लस में ए आ गया बेटा, ठीक है। और यहां से अगर मैं ए निकालू तो हाँ ए तो बन गया, वेरी गुड भाई, ए तो निकल आया, शाबाश। ए कितना आ जाएगा जी, ए और 1 माइनस में अल्फा का स्क्वायर, और वहां क्या बचेगा, आई टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1, ए को बेटे नीचे लेके जाऊंगा तो अल्फा प्लस 1 इंटू में आई, दिस विल बी 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, काटा पीटी, ए इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा के बाहर मैट्रिक्स है ना, 1 माइनस अल्फा कॉन्स्टेंट हो गया, और आई ये आ गया। और जब आप इसका डिटरमिनेंट करेंगे, जिसका जब आप डिटरमिनेंट करेंगे तो ये एक कांस्टेंट है बेटे, ये कांस्टेंट है, और 2 आई भी कौन सी होगी, 2 क्रॉस 2 की होगी, तो ये बाहर क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर क्या आई का डिटरमिनेंट, और सब बच्चा जानता है 1 होता है, और 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब सर डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकला है, अब बात है ए माइनस आई की, जैसे बेटे ए निकाला है शायद यहां से ए माइनस आई भी निकला है, इसी को मैं दोबारा से एक बार करके देखता हूं, क्या बनेगा जी, दिस विल बी ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ए प्लस में बच्चे क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस में आई, तो ए माइनस आई जैसे ही मैं उधर लेके जाता हूं तो मेरे पास बन जाएगा अल्फा, और कॉमन ले लो यार, अल्फा ए प्लस में आई बच जाएगा, और ए की वैल्यू दोबारा रख दो, ए की वैल्यू ये रही आपकी, ये रहा बेटे ए था ना, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है सर, दिस इज अल्फा टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा, और क्या था बेटे आई, ये था ना, हाँ प्लस में आई, ये हो गया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा आई भी कॉमन लो, बाहर लो, क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस में 1, बेटे अल्फा आई अल्फा प्लस में 1 माइनस अल्फा,
दिस इज 1 माइनस अल्फा, कितना आ जाएगा अल्फा आई अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये क्या आ गया ए माइनस आई आ गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको, राइट ये क्लियर है। तो अगर मैं इसका भी डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो आप सब जानते हैं कि सर कांस्टेंट कौन है, ये हमारा स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, और इसका तो बेटे हम सब जानते हैं 1 ही होता है, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। दोनों बातें बेटा पता चल चुकी है तुम्हें, ये भी पता चल चुका, ये भी पता चल चुका। चलिए एक बार इसको सोल्व करके आते हैं। मेरे पास क्या था, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, नो डाउट। ये तरीका क्या है ना, जब आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी नहीं दिया हुआ, ट्रांसपोज बोला हुआ है, ए वगैरह निकालना है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाली यूज करनी है, ठीक है जी। तो 1 माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, और ये ए माइनस अल्फा बेटे कितना आ जाएगा जी आई, अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर घटा दो, पूरे का हो जाएगा ना ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का पावर 2 हो जाएगा ना ये। नहीं नहीं नहीं, नीचे का भी स्क्वायर आया है और ये स्क्वायर आया है, और वो भी हमारा स्क्वायर ही आया था। ये भी स्क्वायर आया है सर, और ये भी हमारा स्क्वायर ही आया था। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ सीधा सा सीधा। स्क्वायर बोथ साइड कर दो, या तो स्क्वायर बोथ साइड करते ही ये तो वैसे आपका ये बन रहा है अल्फा इंटू में 1 माइनस में अल्फा पूरे का बेटे 2 आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का अभी भी स्क्वायर बचेगा नीचे, राइट। और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो दो बार इक्वेशन बनकर आएंगी। एक बारी बेटे प्लस के साथ ले ले, एक बारी माइनस के साथ। एक बारी प्लस के साथ ले लेता हूँ पूरे का स्क्वायर को, तो अल्फा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस में अल्फा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा। आगे बढ़ूंगा तो भाई साहब बड़ा क्वेश्चन दिया था इन्होंने, नो डाउट 2 2 4, बट हमें कम ही करने होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो बस। चीजें है तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना है मेरे को बस। तो 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस में 5 अल्फा प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो बेटे दो वैल्यूज आ रही है ना आपकी। सर दो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे बताइए, -4 और -1 आ रहा है। हाँ, तो एक अल्फा आ जाएगा बेटे 2, और एक अल्फा आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ तक बात बन गई, ठीक है। एक अल्फा 1/2 1, और एक अल्फा 2। दूसरा वाला सोल्व कर ले बेटे, जब अल्फा तुम लोगे -2 की, ये तो प्लस था, अब की बारी -1 का, और ये बेटे माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ फर्क नहीं आएगा, मैं सीधी लास्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या बनेगी अल्फा, लास्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या बनेगी माइनस इज इक्वल टू 2 प्लस में 2 अल्फा का स्क्वायर ये, और बेटे 2 अल्फा का स्क्वायर -5, और एक ये 3 अल्फा उधर जाएगा ना, प्लस में 2 और 4, और एक ये बनता है क्या, इसका डी निकालना, 3 3 2 4 2 8, नहीं 4 2 8 8 2 16, नहीं नेगेटिव आ रहा है यार, ये तो भाई -7 यानी कि नेगेटिव आने लगा, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ रियल वैल्यूज बेटा बोली गई थी, तो रियल वैल्यूज का सम पूछा जा रहा था, तो बेटे इसका सम कितना आ जाएगा 2 प्लस में 1/2, 2 2 4 प्लस में 5/2 तेरा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया 5/2 इज योर राइट आंसर। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज रियल वैल्यूज है, और अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर बोला था, तो बेटा रियल का निकालेंगे, इमेजिनरी का हम सम नहीं निकालेंगे, है ना, क्योंकि इमेजिनरी अगर बोलता तो बात शायद होती भी। -1 और 1 नहीं लेना है, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना सब। हाँ, चलो, तो इस तरीके का क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन लगा, लास्ट एंडिंग मेरे को बहुत सही लगी। तो उम्मीद है बेटा आपको भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारे 2023 के डिटर्मिनेंट के पीवाईक्यू खत्म हमारे होते हैं। डिटर्मिनेंट 2023 के बेटा अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। कमेंट में बता देना कि सर क्या कोई भी अगर डाउट हो तो भी बता देना। बाकी पीडीएफ बेटा आपको चाहिए तो नीचे बेटे टेलीग्राम ग्रुप पे चिपट जाओ, उस ग्रुप पे जाके, वहीं पे आपको मैं सारी प्रैक्टिस शीट डिटेल्स होगी वहीं पे शेयर करता रहूंगा। बाकी बस दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई डाउट है तो बेटा बताइएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो भाई बताइएगा, सब्सक्राइब करेंगे। और कोई कनेक्ट होना है तो नीचे इंस्टाग्राम दे रखा है मैथ बाय मोहित सर, तो आप वहां पर मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं, कोई अगर तकलीफ है तो क्वेश्चनों से रिलेटेड, ठीक है। चलिए ऐसे ही बेटा मिलेंगे हम बढ़िया से सेशन में अगले, मजे करते हुए। कौन सा चैप्टर वो आप मेरे को बता देना कमेंट में, वरना मैं ले आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।